हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना ऑफसेट कमांड के बारे में और इस वीडियो में जानेंगे हम लोग मूव कमांड के बारे में। तो हमारा ये ऑटोकैड का सीरीज चल रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मूव कमांड के बारे में। तो बेसिकली जो हमारा मूव कमांड है उसका तब यूज होता है जब कोई प्रोफाइल हम लोग अपने ऑटोकैड में क्रिएट करते हैं और चाहते हैं कि अपने प्लेस से मूव करके वो दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर जाए। तो उस सिचुएशन में हम लोग मूव कमांड यूज़ करते हैं। मूव कमांड आप यूज़ करना चाहते हैं तो मूव कमांड आप यूज़ करने के दो तरीके हैं। या तो आप टूल बार में चले जाओ, मैं आपका मॉडिफाई टूल बार में, राइट में मॉडिफाई टूल बार है, यहाँ पे आपको कमांड मिलेगा मूव। अगर आपके पास ये टूल बार नहीं है, आप चाहते हो शॉर्ट की यूज़ करना, तो शॉर्ट की यूज़ करने के लिए एम टाइप करोगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे। जैसे एम आप टाइप कर रहे हो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है एम फॉर मूव, ठीक है, और इंटर करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे मॉडिफाई टूल बार में चले जाओगे, यहाँ से आप मूव कमांड लोगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, कमांड बार में चले जाता हूँ, एम टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। एम टाइप किया और इंटर प्रेस किया तो मूव कमांड हमारा एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे बता भी रहा कि कमांड जो है हमारा कौन सा एक्टिवेट है। तो अभी क्या बोल रहा है आपको कि हमको यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। तो प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल कौन होगा, हमने ये प्रोफाइल बनाया है। नीचे आपको ये जो लाइन दिख रहा है ये बेसिकली आपका एक रेफरेंस है। मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रोफाइल है इसके ऊपर सपोज रखा हुआ है और हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करके यहाँ से इधर लाना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग मूव कमांड यूज करेंगे। तो हम लोग क्या किए, एम टाइप किया, इंटर किए, कमांड एक्टिवेट है। अभी बोल रहा आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपका डिजाइन कोई सा भी हो सकता है, आपके ऊपर है आपका डिजाइन क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे बोलेगा एक आपको पॉइंट सेलेक्ट करने, तो बेस पॉइंट लेना होगा। बेस पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है कि मैं समझा दूँ। बेस पॉइंट ये होता है कि अगर मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट लिया, तो ये ऑब्जेक्ट जब हमारा मूव होके सपोज यहाँ पे आएगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट जो है, उन दोनों के बीच में हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस पॉइंट को बेस पॉइंट लिया और आप जा रहे हो लाइक इस बेस पॉइंट को लेके और इस बेस पॉइंट को लेके हम लोग दोनों को मेजर कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमारा जो वैल्यू है वो गलत बताएगा। तो कहने का मतलब है अगर कि आप यहाँ पे बेस पॉइंट ले रहे हो तो जब मेजर करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंगे। अगर आपने बेस पॉइंट सेंटर पॉइंट भी यहाँ पे लिया है तो आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा उसके साथ मेजर करोगे। अगर आपने इस कॉर्नर को लिया है तो इस कॉर्नर के साथ इस कॉर्नर का वैल्यू को मेजर करोगे। अगर आपने इस कॉर्नर को लिया है तो इस कॉर्नर के वैल्यू को मेजर करोगे। अगर आपने इस कॉर्नर को लिया है तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का वैल्यू को हम लोग मेजर करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग ने मूव कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, एक बेस पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। अगर आपका यहाँ पे ऑर्थो ऑन है, ठीक है, ऑर्थो जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में हेल्प करता है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। तो अगर आप राइट में ड्रॉ करना चाहते हो तो राइट में क्लिक कर सकते हो, राइट में ड्रॉ करना चाहते हो तो राइट में माउस ले जा सकते हो, लेफ्ट में ड्रॉ करना चाहते हो तो लेफ्ट में ले जा सकते हो, अगर टॉप में चाहते हो तो टॉप में ले जा सकते हो, बॉटम में चाहते हो तो बॉटम में ले जा सकते हो। तो अभी फिलहाल हमको राइट में इसको मूव करना है, तो राइट में माउस को ले गया और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो मैं अभी टाइप करने वाला हूँ 75। अगर आप कोई भी यूनिट पे आप काम कर रहे हो, फिट इंचेस या अदर आप यूनिट पे काम कर रहे हो, सारे का प्रोसेस सेम होगा, बस आपको यहाँ पे यूनिट डालने का प्रोसेस अलग होगा। तो मैं अभी 75 टाइप किया। कमांड बार में आप चेक करो, कमांड बार जिनको नहीं पता मैं बता दूं, नीचे आपका शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 75 शो कर रहा है, मैंने 75 टाइप किया और इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा आप देखो कि जो मेन ऑब्जेक्ट था वो अपने प्लेस से मूव करके यहाँ पे आ गया। तो ये जो मैंने दो लाइन बनाया था आपको समझाने के लिए, ये हमारा सपोज बेस है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे हुआ कि नहीं। तो उसी सिचुएशन में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को टॉप में या बॉटम में या राइट में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एम टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद बेस पॉइंट, मैंने पिछले बार इसको बेस पॉइंट लिया था, मैं अभी इस बार क्या कर रहा हूँ, सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ। आप कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने बेस पॉइंट लिया, अब क्या हमको टॉप में करना तो टॉप में माउस ले जाएंगे, बॉटम में करना तो बॉटम में, तो लेफ्ट में ले जाता हूँ लेफ्ट में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बॉटम में करता हूँ। तो बॉटम में क्लिक किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 30 के डिस्टेंस पे ये मेरा मूव कर जाए। तो 30 टाइप किया, इंटर किया। तो आप देख रहे हो कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो आपका जो लोकेशन था, इसका जो लोकेशन था यहाँ पे था और ये मूव करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या किया, मूव किए। एक कंडीशन और हो सकता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो अभी ये तो हो गया कि हम लोग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, मतलब या तो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम के डायरेक्शन में किए। अगर आपको किसी एंगल पे करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको
पोलर एक्टिवेट करना होगा, इस पर राइट क्लिक करना होगा, ट्रैकिंग सेटिंग में चले जाएंगे। ट्रैकिंग सेटिंग में जाने के बाद एक टैब खुल जाएगा यहाँ पे। अब जिस भी एंगल पे आप अगर चाहते हो, सपोज मैं यहाँ पे 35 के एंगल पे चाह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो, तो 35 टाइप किया, ओके करेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम लोग मूव कमांड लेंगे, एम टाइप करेंगे, या फिर आप यहाँ से मूव कमांड ले लो। मूव कमांड लिया, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे। बेस पॉइंट बता चुका हूँ, ठीक है, तो बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। ठीक है, बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे देखो कि सपोज मेरे यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, देखो 0 आ रहा है, यहाँ पे हम माउस के ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा एंगल है वो 35 है। एक चीज मैं यहाँ पे भी समझाना चाहूंगा कि अगर मैं हमारा ऑब्जेक्ट मेन यहाँ पे है, अगर आप किसी एंगल में ले रहे हो तो ये जो डॉटेड लाइन हमारा जो शो कर रहा है ये एंगल में शो कर रहा है। ठीक है, और हमारा अगर बेस पॉइंट ये लिए है तो नेक्स्ट टाइम क्या है, जब हम मेजर करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को मेजर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है कि हमने एंगल में सेट किया, आप देख रहे हो कि डॉटेड में शो कर रहा है। अब यहाँ पे है कि कितना डिस्टेंस पे आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव करना, तो हम टाइप करते हैं 50 और इंटर। तो आप ध्यान दो कि इसका जो करंट लोकेशन है वो वहाँ से मूव करके दूसरे डायरेक्शन पे चले जाएगा। 50 टाइप किया, इंटर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने प्लेस से मूव कर गया। तो इस तरह हम लोग ऑटोकैड में मूव कमांड को यूज करेंगे। तो अगर आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करते चले जाए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।